अ, तीसरा वाटर और वुड के बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो है वेस्टेज। वेस्टेज ऑफ एवरीथिंग क्रिएट्स टू मेनी प्रॉब्लम्स। हम वेस्ट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे लिए इसके लिए आसान तरीका है जापानीज सिस्टम ऑफ 5 years एंड कैजन। तो मेरे को जो इंडस्ट्री में दिखता है कि वेस्ट कहाँ से आती है। फर्स्ट इज वेस्ट ऑफ केमिकल्स, जो जैसे प्रिंट शॉप में होती है। उस केमिकल को हम लोग दो तरह से बोल सकते हैं। एक रिकवरेबल केमिकल्स, जो मान लीजिए पिगमेंट की पेस्ट है, उसको हम आराम से रिकवर कर सकते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री में 40-50 कलर हो सकते हैं, तो 40-50 कलर जो उसमें से निकलते हैं, उसको 40-50 स्क्रीन में से 3-4 kg के छोटे डब्बों में स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद जब स्क्रीन धोया जाता है तो उस पानी को, करीब 50 लीटर पानी निकलता है, तो 50 डब्बे में वो 50 kg पानी अलग से स्टोर करके वो कलर बनाने के लिए रीयूज हो सकता है। इससे किचन वेस्टेज जिसको हम बोलेंगे प्रिंटिंग में, उससे बहुत ज़्यादा सीओडी पैदा होता है। तो पिगमेंट का तो केमिकल पूरा रिकवर हो सकता है, क्योंकि पिगमेंट में कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो पिगमेंट के जो 40-50 कलर एक फैक्ट्री में होते हैं, पहले तो उनको बनाने के स्टैंडर्ड फार्मूलाज होने चाहिए। जो फार्मूलाज अगर हम बना लेते हैं तो हमारा मैचिंग में काफ़ी वेस्टेज कम हो जाता है। उसके बाद जब वो प्रिंटिंग ख़त्म हो जाती है तो वो जो कलर बचते हैं उसको हम लोग 3-3 किलो के डब्बे में स्टोर कर सकते हैं पर स्क्रीन। तो उसको भी हम लोग 50 किलो के पानी के डब्बों में स्टोर करके वो पानी उसी कलर को बनाने में रीयूज कर सकते हैं। तो किचन वेस्टेज पिगमेंट से काफ़ी बच सकती है। अगर आप बाकी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, पोषण या ये अदर डाई डिस्पर्स, उसका कलर रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो उसको तो आपको फेंकना ही पड़ेगा। तो एक एडवांटेज पिगमेंट का ये भी है कि हम लोग उसका पूरा पानी रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है वेस्ट एनर्जी। तो एनर्जी में मैंने देखा है कि फैक्ट्रियों में इंसुलेशन के कारण या उसकी मशीनों के गेट खुले होने के कारण काफ़ी वेस्टेज होता है। तो इसको रोकने के लिए इंसुलेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है, बिकॉज इंसुलेशन का पे बैक लेस देन 1 month है। तो अगर हम इंसुलेशन करेंगे पूरी फैक्ट्री में तो वेस्टेज का पैसा 1 महीने में निकल जाता है। तो मेरे हिसाब से पूरी फैक्ट्री में जहाँ पे भी हमारा हाथ अगर लगता है तो उसका 30 से 35 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। हमारे हाथ का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री होता है। आजकल कोरोना में हम लोग थर्मामीटर से हमारी बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं। वही टेम्परेचर हमारी मशीनों का अगर बाहर रहेगा तो उससे काफ़ी हीट बचेगी। और चौथा होता है कि मशीनों का इनलेट और आउटलेट में काफ़ी गैप होती है। जहाँ कपड़ा जाता है और कपड़ा निकलता है उसमें 1-1 फुट का ओपनिंग रहता है, जबकि वो होना चाहिए 2 इंच का, 3 इंच का, जितना कपड़ा पास हो निकल जाए। वो ओपनिंग कम करने से भी काफ़ी हीट लॉस बचेगा। तो एनर्जी लॉसेस, ये इंसुलेशन और एंट्रेंस एंड एग्जिट कंट्रोल पे काफ़ी बच सकते हैं। उसके बाद होता है कि हम लोग वेस्ट हीट रिकवरी में भी हम लोग वेस्ट हीट कम कर सकते हैं। और चौथा है कि जो ग्राउंड वेस्टेज है फैक्ट्री में, जहाँ पे फ्यूल पड़ा रहता है ज़मीन के ऊपर, वह कपड़ा पड़ा रहता है, उसमें गंदी सरफेसेस के कारण वेस्टेज होता है। जैसे फ्लोर स्टोर हम लगा फ्यूल को स्टोर कर रहे हैं, तो वो फ्लोर एकदम क्लीन होना चाहिए, उसके ऊपर कोई पानी कोई मट्टी नहीं होनी चाहिए। इससे ग्राउंड लॉसेज होते हैं 2 से 3%, वो हमारा बचेगा, इससे मॉइस्चर नहीं जाएगा। और इसी तरह कपड़ा जब जमीन पे पड़ा रहता है उससे सॉइल का वेस्टेज होता है। तो रिजेक्शन एक अलग चीज़ है, वेस्टेज एक अलग चीज़ है। रिजेक्शन होता है प्रोसेस में, वेस्टेज होता है हमारी लापरवाही के कारण, इसको हम रोक सकते हैं। तो एक वेस्टेज कम करना तो बहुत आसान तरीका है। और इसका पे बैक, जैसे मैन पावर है, कई बार सरप्लस मैन पावर होती है फैक्ट्रियों में, वो भी एक वेस्ट है। तो मैं जिसको बोलता हूँ मेन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड। तो मेन को भी हम सरप्लस मैन पावर को आइडेंटिफाई करके दूसरे काम में लगा सकते हैं। अगर कोई आदमी सरप्लस है तो उसको हम लोग मॉनिटरिंग के लिए काम पे लगा सकते हैं, या क्लीनलीनेस को ठीक करने के लिए लगा सकते हैं। तो वेस्टेज कंट्रोल में सरप्लस मैन पावर भी आती है, मशीनें भी आती है, मटेरियल्स भी आते हैं, और मेथड्स भी आती है। जैसे हम लोग जो मेथड में ज़्यादा वेस्टेज जनरेट होती है, मान लीजिए डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज में वेस्टेज ज़्यादा होता है, तो हम लोग डिस्चार्ज का प्रोसेस सब्स्टिट्यूट प्रोसेस है, रिवर्स डिस्चार्ज, उससे उसको हटा सकते हैं। प्रोशन को हम पिगमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे भी जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट है, वेस्टेज है, डिस्चार्ज में भी वॉशिंग होती है, तो इस प्रोसेस को हम चेंज करके वेस्टेज कम कर सकते हैं। डाइंग को हम प्रिंटिंग में कन्वर्ट करते हैं, उससे भी वेस्टेज कम होती है।
तो वेस्टेज कंट्रोल भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मैं बोलूँगा, जिससे हमारी 10 से 15% मार्जिन सुधर सकती है। अगर वो फैक्ट्री टू फैक्ट्री ये फिगर वेरी करेगा, लेकिन वेस्टेज कहाँ हो रहा है इसको सोचना, इस पर काम करना, ये 5 इयर्स एनर्जी ऑडिट ऐसी चीज़ों से हमको अपने आप पता चल जाएगा। तो वेस्टेज कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। फाइबर वेस्टेज, कई बार ऐसा होता है कि कपड़ा जब धोया जाता है उसमें फाइबर लॉस होता है, तो वो फाइबर लॉस एक्सेसिव वॉशिंग के कारण होता है, एक्सेसिव केमिकल्स के यूज़ करने के कारण होता है। तो फाइबर वेस्टेज भी हमको कम करना चाहिए, क्योंकि फाइबर 2 से 3% भी बचता है तो वो बहुत बड़ा सेविंग है। कि जितना कपड़े में साइज लगा उतना ही फाइबर, उतना ही वेट लॉस होना चाहिए डिसाइजिंग में, लेकिन कई बार 2-4% एक्स्ट्रा लॉस होता है, दैट्स ए ह्यूज सेविंग। तो हम लोगों को कहीं भी लॉस है, फाइबर हुआ, केमिकल्स हुए, एनर्जी हुई, मैन पावर हुई, सब में हम लोग वेस्ट कम कर सकते हैं।